ओम श्री हरि विष्णु नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ः प्रचोदयात्। अर्थात हे महान प्राणी गरुड़ देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे अद्भुत एवं सुनहरे पंखों वाले पक्षीराज, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मुझे सद्बुद्धि की प्राप्ति हो सके। अत्यंत बुद्धिमान तथा दूरदृष्टि वाले गरुड़ जी महाराज भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन हैं। इनको सभी पक्षियों का राजा और धर्म का रक्षक माना जाता है। इनकी प्रतिमा देखने में बाज और मनुष्य शरीर के मिश्रण की भांति प्रतीत होती है। भगवान की असीम अनुकंपा से और YouTube के मंच से आज हम गरुड़ पुराण पर आधारित दिव्य ज्ञान की एक संक्षिप्त श्रृंखला बनाने जा रहे हैं। यह विषय इतना विस्तृत और जानकारी देने वाला है कि इस पर अनेकों धर्म के मर्मज्ञ लोगों और प्रचारकों ने अपने अपने माध्यम से जानकारी देने का अति प्रशंसनीय कार्य किया है। परंतु इस ज्ञान को जितना फैलाया जाए उतना ही कम लगता है। इसी हेतु को ध्यान में रखते हुए हम भी भगवान श्री हरि विष्णु जी द्वारा पक्षीराज गरुड़ जी महाराज को दिए गए दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार गरुड़ ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्यमय प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। प्रश्नों और उत्तरों की यह श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। हिंदू धर्मानुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, चाहे वह महिला हो या पुरुष, तो उसके घर पर गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 माह लगते हैं। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की, मोह गहरा या अकाल मृत्यु मरा हो, तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष गया या ब्रह्म कपाली अथवा अन्य मोक्ष प्रदान करने वाले तीर्थों में उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्ग नजर नहीं आता है और वे भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। इसीलिए यह पुराण मृतक और शोक संतप्त लोगों को सुनाया जाता है, क्योंकि मृत्यु के बाद दिवंगत आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही रहती है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से मृतक स्वर्ग, नरक गति, सद्गति, अधोगति, दुर्गति आदि कई तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली भांति जान लें कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्म के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन से कर्म व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाते हैं, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यावहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों द्वारा मनुष्य को प्राप्त होने वाले अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। यह सभी बातें मृतक और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है।
वह अपने सारे संतापों को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त करके जीवन मरण के चक्र के बंधन से मुक्त हो जाता है। या तो पितृलोक में चला जाता है या पुनः मनुष्य योनि अथवा अन्य योनि में जन्म ले लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता है। परंतु जिस घर में गरुड़ पुराण का पाठ नहीं होता या मृतक को पिंडदान अथवा तर्पण नहीं दिया जाता, वहां परिजन दुखी रहते हैं और मृतक की आत्मा अत्यंत कष्ट भोगते हुए भटकती रहती है। तो यह थी गरुड़ पुराण के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम दिल की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। गरुड़ पुराण के अध्याय के अनुसार हम आगे के भाग भी आपके समक्ष क्रमानुसार प्रस्तुत करते रहेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे गरुड़ पुराण के भाग 1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।